आवधिक आकलन कैसे करें? आपके सामने तीन इसे आवधिक और आकलन को एक्सप्लेन करें। जी, आवधिक पीरियोडिकल यानी कि सरल भाषा। हाँ, यानी कि जो किसी अवधि विशेष पर किया जाए। ठीक है, एक उसकी अवधि सेट है, कब करना है कि साहब 11वें सप्ताह में पहला हो, अच्छा, और दूसरा कब होना है कि साहब दूसरा अंग्रेजी में 19वें में होगा, गणित में 18वें में होगा। तो अवधि ये उसका मूल शब्द है, उससे आवधिक बना है। तो जहां पर अवधि सुनिश्चित होती है उस समय पे विशेष पर होने वाले आकलन को हम आवधिक आकलन कहते हैं। ठीक है साहब, चलो अब ये स्लाइड दिखा दें प्लीज पलक जी। आप देख रहे हैं आगे चले गए क्या? यस, थैंक यू जी। इसमें आप देख रहे हैं कि तीन किस्म की कैटेगरी है, एनिमल, पीपल, थिंग। क्या इसमें बच्चा बॉक्स को पढ़ पा रहा है? शिक्षक बच्चों से बॉक्स में चित्रों को देखने के लिए कहें और जो जानवर हैं उन पर सही का चित्र लगाएं। ठीक, आप उसमें 4 चित्र दिए गए हैं एनिमल में, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं भाई उसमें 2 एनिमल हैं, 2 एनिमल नहीं है। तो क्या बच्चा खरगोश को देख करके टिक कर पा रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है फिर देखा जाएगा आगे, उसके लिए फिर रेमिडिएशन होगा। अच्छा, एक में क्या बड़ी है छोटी समझ में नहीं, आप ये भी एक प्रश्न आ रहा है और जैसा मैं इसका जवाब मैं दे भी चुका हूं। आप बिल्कुल जो आपको एफएलएन का जो मटेरियल दिया गया है आप बिल्कुल उस पर स्टिक करिए और विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यहाँ बैठ करके आरएसके की तरफ से। बच्चे बहुत जल्दी उसको पिकअप करेंगे और यही सही तरीका है जिससे हम अब सीख रहे हैं। बिल्कुल कैपिटल का इस्तेमाल अभी मत करें। हमको लगता जरूर है कैपिटल आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। चल अगला है रीड, ईट, जंप, और सामने 2-2 चित्र बने। बच्चा बता पाए, एक तो वो पढ़ रहा है रीड को और एक वो ये देख रहा है कि ये 2 जो बच्चे हैं ये इनमें रीडिंग कौन सी एक्टिविटी है। तो यदि वो उसको एसोसिएट कर पा रहा है तो वो सही, नहीं कर पा रहा है तो हमें उसको फिर से देखने की आवश्यकता है। पलक नेक्स्ट प्लीज जी। अगले में आप देख रहे हैं उन चित्रों पर घेरा लगाएं जो एक से अधिक वस्तु दिखाते हैं, यानी इसमें कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं कि भाई एक चाबी मुझे लग रही है कि शायद अकेली है, एक ये गेट दरवाजा अकेला दिख रहा है, ये सिंगुलर है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत हद तक गणित जैसी एक्टिविटी हो गई है। जो बच्चे गणित के बारे में क्षमता रखते हैं वो इसको भी कर लेंगे। इसमें भाषा का कोई विशेष टेस्टिंग इसमें फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, अनलेस कि दे से द नेम ऑफ दैट कि ये गेट है, ये की है, ये बॉल्स हैं, ये पेंसिल्स है, नॉट लाइक दैट। अगला है मैच द पिक्चर्स विद द राइट कलर। ये उनका कलर का डिकोडिंग है कि क्या वो कलर को पहचान पा रहे हैं, कलर को एसोसिएट कर पा रहे हैं, और समानता को पहचान पाना, असमानता को अलग कर पाना, ये उनके लिए बहुत उपयोगी है, आगे उन्हें बहुत काम देगा। तो कृपया इसको जरूर करना। अगला है सर्किल ऑल द हार्ड ऑब्जेक्ट्स। यहां पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आपने ये 3 सेंटेंस सुने होंगे कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं सीख गया। मैंने सुना, सिर्फ एक इंद्रिय काम कर रही है, मैंने देखा, एक इंद्रिय काम कर रही है, मैंने किया, एक से ज्यादा इंद्रियां काम कर रही है। जब हमारी एक से ज्यादा सेंसेस काम करती हैं तो सीखना ज्यादा सुगम और स्थायी होता है। यहां पर कठोर शब्द वस्तु को कैसे पहचानेगा? कठोर और कोमल ये तो स्पर्श करने की चीजें हैं, तो यहाँ पर उसका टच सेंस जो है वो भी देखा जा रहा है। और आप पाएंगे मेरे ख्याल से बीच में तकिया है, एक पंख है, तो पंख कोमल है, तकिया कोमल है, बाकी चीजें हार्ड। सभी बड़ी जंतु वस्तुओं पर घेरा लगाए, बड़े छोटे का भेद ये भी बहुत हद तक गणित जैसा ही जा रहा है, तो बच्चे इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला है कि इसमें हैवी और लाइट की बात करें, रन, वॉक, फास्ट, स्लो, मैचिंग का काम है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ उसके चित्र दिए गए हैं,
और जैसा कि मैंने कहा साइट साउंड। मेरे साथियों, मेरे बहुत काबिल, बहुत मजबूत, बहुत भरोसेमंद साथियों, इसको भूलना नहीं, इस फार्मूले को। साउंड, साइट, सेंस, साइट, साउंड, सेंस। राइट हैंड पे साइट है और लेफ्ट हैंड पे भी साइट है। एक जगह स्पेलिंग है, एक जगह वो क्रिया दिखाई जा रही है। देखें, एक खरगोश तेज दौड़ रहा है या कछुआ, तो बच्चे बहुत जल्दी और बड़े मुस्कुरा के जवाब आपको देंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। उसके ठीक नीचे दिया गया है कि वर्ड, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, एक नया शब्द आपको बनाना है, तो क्या करेंगे? SAG लगाएंगे या TAG लगाएंगे? और यहाँ पर भी CBC थ्योरी काम कर रही है, मित्रों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। MEN तो PEN होता है या HEN होता है। सामने क्या दिखाई दे रहा है? तीसरे कॉलम में, पहले कॉलम में वर्ड है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट है जो बच्चे को करना है, और तीसरे में एक नया शब्द बन रहा है, इसका चित्र दिखाया गया है। तो चित्र पेन का है या हैन का? तो यहाँ बच्चे की समझ भी टेस्ट हो रही, राइट। निशांत हो गया? अभी 2 मिनट प्लीज बाय। जो अगली गतिविधि है, इसमें भी हम देखेंगे कि एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CV में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूट करें और इसे सही चित्र में मिलाएं। पहले हमने प्रथम अक्षर को लिया, इसमें हम अंतिम अक्षर को लेंगे। हमारे सामने 2 अक्षर आ रहे हैं, DI प्लस या तो G लेंगे या N लेंगे, और सामने जो चित्र दिए हैं उसमें एक पेड़ का चित्र है और एक डस्टबिन का है, तो वो कौन सा मैच कर रहा है, इस गतिविधि से हम आगे बढ़े। और अगली गतिविधि है, उसमें जो भी एक आपको बॉक्स दिया गया है उसमें साइट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। बच्चा अगर उन शब्दों तक पहुंच पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो अपने लेख के अनुसार उसपे अंडरलाइन करेगा। इसी प्रकार से कक्षा 2 में भी कुछ गतिविधियां होंगी। बस कक्षा 2 में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो अभ्यास में दिए गए शब्द या चित्रों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 में विशेष आवश्यकता थी, कक्षा 2 में की आवश्यकता नहीं। ये आपकी जो वर्कशीट है, जो आपको आपके विद्यालय में आपके पास है, तो जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर, कक्षा 1 के पेज नंबर 200 पे आप जाएंगे तो ये गतिविधियां दी गई हैं जिससे अभी बातचीत हुई है, तो आप अपने को रेफर कर सकते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये कक्षा 2 की वर्कशीट्स है, तो वर्कशीट 183, 185 कक्षा 2 के पेज नंबर 222 पर इन दिया है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैकर है, तो ट्रैकर में जो हमारे और विषयों के साथी ने बताया उसी प्रकार विशेष रूप से गणित में इसी प्रकार से, जैसे आप देखेंगे कि CBC शब्द का, CBC वर्ड्स का आपको ट्रैकर के रूप में देखना है। तो पहला मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट बिगिनिंग साउंड। इसके ब्रैकेट में दिया है 4, तो मिनिमम 4 अगर वो हल कर पाता है तो उसे हम सही मान लेंगे, अगर 4 अंक वो पाता है। तो यहाँ हमने सुनील की हम बात करें तो उसको वो 5 में से 4 ही कर पाया, तो आप देखेंगे अगले कॉलम में उसके राइट का निशान है। और अगर हम यही मानसी की बात करें तो वो 5 में से 2 कर पाई, तो वहां क्रॉस का निशान है। इसका मतलब उन दक्षताओं पे उनके साथ दोबारा रेमेडिएशन में काम करने की आवश्यकता है। और ये कक्षा 1 का ट्रैकर है। इसी प्रकार हम साइट वर्ड्स में देखेंगे, इसी प्रकार हम लेटर राइटिंग। ये कक्षा 2 का ट्रैकर है। इसी में अगर हम आदित्य की बात करें तो CBC पिक्चर वर्ड स्पेलिंग ब्रैकेट में 3 दिया है। अगर न्यूनतम 3 अंक पाता है तो उसके अगले कॉलम में राइट का निशान लगेगा, 3 से कम पाता है तो क्रॉस का निशान लगेगा। तो हम आदित्य के केस में अगर देखें तो वो 4 में से 2 कर पाया है, तो उसके आगे का निशान है। सेम सब्स्टिट्यूट बिगिनिंग साउंड है, सब्स्टिट्यूट एंडिंग साउंड है, फिर साइड वर्ड्स और लेटर राइटिंग। इस प्रकार हम उस पर काम करेंगे। तो 2 केस हमारे सामने आएंगे। पहली स्थिति ये आएगी, बच्चों को आकलित सभी दक्षताएं आ गई जो अपेक्षित है। तो इसमें सभी दक्षताएं अगर आ गई हैं तो शिक्षक संदर्शिका में जो
सप्ताह 13 से 18 के दिवस 1 से 5 के मध्य जो पाठ्य योजना है उस पर TPR पे अच्छे से बताया गया है। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स पर CBC ब्लेंडिंग गतिविधि स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो हमारे सामने आती है वो है आकलित दक्षताओं में ऐसी दक्षताएं जो बच्चों को ठीक से नहीं आ रही, यहाँ फिर उन पर दोबारा से उन बच्चों के साथ कार्य करने की जरूरत है। आवधिक आकलन संकलित प्रपत्र ट्रैकर के आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष रूप से मदद की जरूरत है उनके साथ दोबारा कार्य किए जाए। ऐसी दक्षताएं जो बच्चों को ठीक से नहीं आ रही है उन दक्षताओं की कार्य योजना बनाकर सूक्ष्म कार्य करना। थैंक यू सो मच निशांत। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथी इसको समझ गए होंगे। हालांकि ये पहला मौका है जब आप और हम लोग मुखातिब हैं, उम्मीद है कि आगे भी मिलेंगे। और बस निवेदन यही है कि अंग्रेजी में सिर्फ फोनिक अवेयरनेस और डिकोडिंग दो पर हमारा विशेष काम करने की आवश्यकता है। आप पाएंगे सहज बच्चे इतना सीख गए, ध्वनि जागरूकता और डिकोडिंग करना, बच्चे कभी रुकेंगे। थैंक यू सो मच।